पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या भी नहीं है जिसका कोई हल ना हो या समाधान ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.डी. प्रजापति और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी इन यूट्यूब चैनल के आज 6 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टडी इन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों 2 अगस्त से 5 अगस्त तक हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं आ पाए, और इसके पीछे रीज़न राखी का त्यौहार और थोड़ा बहुत मैं बिजी था, इस कारण से नहीं ला पाए। लेकिन उन प्रश्नों को हम आने वाली वीडियोज़ जो हैं यानी करंट अफेयर्स की जो वीडियो है उनमें कवर करते जाएंगे। अब दोस्तों चर्चा करें उन प्रश्नों की जो कि हमने पूछा था आपको पिछले वीडियो में। तो पहला प्रश्न था, पश्चिमी वायु कमान का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी है, उनको पश्चिमी वायु कमान का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। और पश्चिमी वायु कमान लद्दाख क्षेत्र सहित उत्तरी भारत के विभिन्न हिस्सों की हवाई सुरक्षा की देखभाल करता है, और विवेक राम ने 1 अगस्त 2020 से कार्यभार संभाला है, जो कि एयर मार्शल बी सुरेश का पदभार ग्रहण करेंगे। और दोस्तों ये नियुक्ति कब हुई है? जब लद्दाख के पूरी क्षेत्र में चीन के साथ में सीमा रेखा पर जो है अभी टेंशन बढ़ रहा है, वहाँ पर परिचालन तैनाती के मद्देनजर की गई है। अगला प्रश्न था, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस प्रतिवर्ष की स्थिति को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों ये क्या है, मानव तस्करी जो होती है उसके खिलाफ जो है जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है, जो कि 30 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? कमिटेड टू द कॉज, यानी कि कारण का पता करना, और वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये दिवस मनाया गया है। अब रिवीजन कर लेते हैं पिछले वीडियो के जो प्रश्न हमने शामिल किए थे वो। तो पहला प्रश्न था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, हार्दिक सतीश चंद्र साहे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र और आईकोंगो द्वारा ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड के रूप में स्थापित कर्मवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे सुनील YDVSS ये हैं एसएस मोटिवेशन के संस्थापक, और इनको दिया गया है संयुक्त राष्ट्र और आईकोंगो द्वारा ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड के रूप में स्थापित कर्मवीर चक्र अवार्ड। आप फोटो में देख रहे हैं, यह है सुनील YDVSS। और अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने किस देश के लिए कोविड-19 ऋण के रूप में $4.3 बिलियन मंजूर किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के लिए यह राशि मंजूर की गई है। अगला प्रश्न है, किस देश के तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम पर राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा डोप टेस्ट में फेल होने के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया? तो ये बांग्लादेश के क्रिकेट प्लेयर हैं और इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है, बहुत जरूरी है नामक फसल अभियान किस इंश्योरेंस कंपनी द्वारा शुरू किया गया? तो यहाँ पे भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा यह सुविधा शुरू की गई है। अगला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अगस्त को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये प्रश्न हमारा गलत हो गया था, इसमें हमने 30 अगस्त यहाँ पे लिख दिया था, तो वो गलत था और हमने इसको चेंज कर दिया है PDF में, और इसको जो है आज के वीडियो में भी हमने इस प्रश्न को शामिल किया है। अगला प्रश्न है, निःशुल्क अंतिम सवारी सेवाएं किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया? तो तेलंगाना में हैदराबाद पुलिस द्वारा ये सुविधा शुरू की गई है, निःशुल्क अंतिम सवारी। और अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार बाजार नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, विश्व इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 25 जुलाई को IVF दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों हमने बात कर ली पिछली वीडियो के जो प्रश्न थे उनके एक रिवीजन की। अब चर्चा करेंगे आज 6 अगस्त 2020 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उनकी। और उससे पहले बोलेंगे, स्टूडियो यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है, और इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ है, और वह राज्य सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थी। 2 बार सांसद चुनी गई थी, एक बार 11वीं लोकसभा में और दूसरी बार 12वीं लोकसभा में। वर्तमान में वह घाटमपुर से विधायक थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? तो 3 अगस्त को यानी राखी के दिन जो है विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है। और इसके बारे में चर्चा करें तो ये प्रतिवर्ष जो है श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और श्रावण मास की पूर्णिमा को ही दोस्तों रक्षाबंधन पड़ता है, तो इस दिन ये मनाया गया है। और इस बार जो है ये 3 अगस्त 2020 को मनाया गया है। ये दिन जो है दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा माने जाने वाली संस्कृत भाषा की प्राचीन भारतीय भाषा की याद में मनाया जाता है। और भारत सरकार ने 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला किया था, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार कब आती है? श्रावण मास की पूर्णिमा को आती है। अगला प्रश्न है, मार्क फिलिप्स किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो ये गुयाना के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं दोस्तों, और इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो गुयाना के नए प्रधानमंत्री के रूप में गुयाना रक्षक बल के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ, जो कि 2013 से 2016 के बीच में थे, और सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मार्क एंथोनी फिलिप्स ने शपथ ली है। और इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति भरत जगदेव ने गुयाना के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद इरफान अली ने शपथ ली है। राजधानी की बात करें तो जॉर्ज टाउन, और मुद्रा है गुयानीज डॉलर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में ये अभियान शुरू किया गया है दोस्तों। कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क कितना ज़रूरी है उसके लिए। तो मध्य प्रदेश राज्य में एक मास्क अनेक जिंदगी नाम से एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। और इसमें क्या होगा, ये 1 अगस्त से 15 अगस्त तक किया जाएगा, इस अभियान को चलाया जाएगा। और इस अभियान के तहत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई है। वहाँ पर क्या करेंगे लोग, मास्क या फिर मास्क के लिए पैसे दान कर सकते हैं, जो कि गरीबों में मास्क बांटने का काम किया जाएगा। और अगला प्रश्न है, किस बैंक द्वारा कोना कोना उम्मीद नामक एक अभियान शुरू किया गया है? तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक सही है। कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा कोना कोना उम्मीद नाम से एक जो है एक ये क्या है, ऑफर या फिर जैसे जो भी अभी उत्पाद है उनके बारे में जानकारी ग्राहकों को देने के लिए ये सुविधा शुरू की गई है। तो यहाँ पे एक बार देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने ग्राहकों में आशा और विश्वास कायम करने के लिए नए ऑफर और भारी छूट वाले 2 महीना लंबा एक अभियान है जिसका नाम है कोना कोना उम्मीद को शुरू करने की घोषणा की। और इस अभियान के तहत बैंक अपने उत्पाद जैसे कि ऋण, बचत खाता, चालू खाता, कॉर्पोरेट सैलरी खातों के साथ साथ कोटक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर डिजिटल भुगतान सहित कई अन्य ऑफर और डील देगा। महिंद्रा कोटक बैंक की बात करें तो स्थापना 2003 में हुई, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, और एमडी और सीईओ है उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है, इट्स मेक द मनी सिंपल। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? जिसके मैंने बताया था कि ये प्रश्न पिछली बार जो है इसके ऑप्शंस गलत थे, तो यहाँ पे 2 अगस्त सही है। 2 अगस्त को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। और इसके बारे में बात करें तो ये दिन जो है जीवन में दोस्तों और दोस्ती के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन उस भूमिका की भी वकालत करता है जो दुनिया भर में कई संस्कृतियों में शांति को बढ़ावा देने के लिए दोस्ती निभाई जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? तो यहाँ पे पहले से ही ऑप्शन सिलेक्टेड है, जनजातीय कार्य मंत्रालय को जो है स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। और इसके बारे में डिटेल्स को चेक करें तो जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी कि MOTA को सक्षम IT योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण, ये एक प्रोग्राम इनके द्वारा चला गया था, परियोजना चलाई गई थी, जिसके लिए उनको गोल्ड स्कॉच अवार्ड दिया गया है। 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता में इंडिया रेस्पॉन्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस नाम से यह इस विषय पर यह आयोजित की गई थी। जनजातीय मामलों की जो मंत्रालय जो है उसने डिजिटल इंडिया और गवर्नेंस 2020 प्रतियोगिता में भाग लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया? तो यहाँ पे रूस सही है। रूस की अध्यक्षता में ये ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हो गई थी। और इसके बारे में चर्चा करें तो रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री की जो बैठक हुई उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। और दोस्तों 2021 में जो अगली पर्यावरण मंत्रियों की बैठक होगी उसकी मेजबानी भारत करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे संजय धोत्रे सही है। संजय धोत्रे द्वारा भारत एयर फाइबर
सर्विसेज का उद्घाटन किया गया है। आप फोटो में देख रहे हैं, यह है संजय धोत्रे। और इसके बारे में चर्चा करें तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार और आईटी राज्य मंत्री संजय धोत्रे द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड की डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया है। और इस सर्विस का उद्घाटन महाराष्ट्र के अकोला में किया गया, जो कि अकोला और वाशिम जिले के लोगों को उनकी ज़रूरत के अनुसार सबसे तेज़ जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मंत्री पी माणिक्य राव का हाल ही में निधन हो गया? तो ये आंध्र प्रदेश के मंत्री थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनके बारे में चर्चा करें तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री पायंडिकोंडाला माणिक्यला राव का कोविड-19 के कारण निधन हो गया और वह बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे। वह 2014 से 2019 तक पश्चिमी गोदावरी जिले के थड़ेपल्ली गुडेम से विधानसभा सदस्य के रूप में चुने गए थे और उन्होंने 2017-18 के बीच चंद्रबाबू नायडू की कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो है एंडोमेंट मिनिस्टर के रूप में उन्होंने कार्य किया था। अगला प्रश्न है, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और इसके बारे में चर्चा करें तो विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष अगस्त माह में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है और ये सप्ताह माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। थीम थी इस बार की 2020 की सपोर्टिंग ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लेनेट। और इसके जो स्तनपान सप्ताह है इसका आयोजन 1991 से किया जा रहा है। वाबा, WHO और यूनिसेफ द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक सप्ताह के रूप में इसको आयोजित किया जाता है। WABA यानी कि वर्ल्ड एलियंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन यानी कि वाबा, जिसकी स्थापना 14 फरवरी 1991 में हुई और इसकी स्थापना की अनवर फजल ने। मुख्यालय है पेनांग, मलेशिया में। अगला प्रश्न है प्रश्न है आपके लिए। तो पहला प्रश्न है आपके लिए, निःशुल्क अंतिम सवारी सेवाएं किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? और अगला प्रश्न है, विश्व इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF दिवस कब मनाया जाता है? तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो स्टूडियो इन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों, इसी के साथ में विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।